नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कंप्यूटर के टॉप 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए सेशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जो सूचना सहायक की वैकेंसी जो आ रखी है उससे रिलेटेड और आगामी जो भी कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आने वाला है तो उसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक 146 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सीरीज का 146 क्वेश्चन से देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल, शिफ्ट और ESC से क्या खुलेगा, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो खुलता है तो कौन सा पैनल खुलता है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कंट्रोल, शिफ्ट, ESC दबाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना तो विंडोज टास्क मैनेजर ओपन होता है। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दस्तावेज बनाने। तो दस्तावेज का मतलब यहाँ पे ध्यान रखें, जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो और उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आमतौर पर उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बोला तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ध्यान रखना, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वर्ड, फिर आपको पता होना चाहिए एक्सेल, और फिर ध्यान रखना है पावर पॉइंट। यहाँ पे जब वर्ड की बात होती है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं। एक्सेल में जो बात होती है तो स्प्रेडशीट होती है, ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पावर पॉइंट में जब बात होती है तो किसकी होती है? प्रेजेंटेशन की। ओके, और इसी में हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट का जो होता है इसमें पेज होता है, और यहाँ पे एक्सेल में जो होती है सीट का यूज किया जाता है, और प्रेजेंटेशन में स्लाइड का यूज किया जाता है। पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज होता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम पेज ब्रेक बोलते हैं, पेज ब्रेक। और यहाँ पे सीट इंसर्ट करनी हो तो शिफ्ट के साथ F11 की का यूज किया जाता है दोस्तों। और स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो कंट्रोल के साथ M। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन देखे मैंने, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, कंट्रोल N न्यू फाइल कर देते हैं। एक कंट्रोल M का ध्यान रखें, और एक जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल D, जो पावर पॉइंट में ही इसका यूज होता है। तो पावर पॉइंट में कंट्रोल D का जो यूज होता है वो आपको ध्यान रखना है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। किसके लिए होता है ये? डुप्लीकेट आपको क्या करनी हो, स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल D का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए जो इस्तेमाल नहीं होता है वो बताना। तो नहीं का ऑप्शन पूछा है यहाँ पे। तो देखिए, ये केवल पूर्ण शब्दों को ढूंढता है, तो बिल्कुल राइट है ये। केस मिलान करना, मतलब मैच केस का यूज किया जाता है, बिल्कुल राइट। दस्तावेज को तारीख से ढूंढना, ये तारीख से ढूंढा नहीं जाता तो ये गलत हो गया। और उपसर्ग मिलान करना, मतलब मैच प्रीफिक्स जो यूज होता है, बिल्कुल राइट। यहाँ पे ये तीनों कथन राइट है, लेकिन यहाँ पे सी कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा? सी। काफी क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। यदि फाइंड एंड रिप्लेस की बात करें तो इस कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस H। यदि ओनली फाइंड पूछे, जैसे फाइंड लिखा हो, तो इसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस F। यदि रिप्लेस के लिए पूछे, ओनली रिप्लेस, तो भी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस H होगा। ये ध्यान रखें, काफी क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप, इसका ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस H। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149। इस गणितीय Z2, X2 और Y2 अभिव्यक्ति को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर उठा हुआ होता है, उससे बोलता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सही आंसर तो इसका ए रहेगा। तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट और ये होता है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट। तो और ड्रॉप कैप क्या होता है? कोई भी पैराग्राफ का जो लेटर का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा, यहाँ पे ए बड़ा हुआ, इसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान रखना सुपरस्क्रिप्ट, इस कमांड की शॉर्टकट की ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
प्लस प्लस, और सब स्क्रिप्ट की ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ओके दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर था अपना ए आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे साइज कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज करनी हो तो किसका कमांड का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है, बताइए जल्दी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए साइज कम करने के लिए तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो एक होता है डिक्रीज और एक होता है इंक्रीज, मतलब डिक्रीज साइज करनी हो और या फिर इंक्रीज साइज करनी हो, मतलब साइज बढ़ानी हो या फिर कम करनी हो। तो ये कम करना हो तो ये साइन जो होता है लेस देन ध्यान रखना है, बढ़ाना हो तो ग्रेटर देन ध्यान रखना है। तो ये किसके साथ, जैसे कम करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन ले लिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेटर देन ले लिया। ओके दोस्तों, और जो होती है कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का ध्यान रखें, इससे साइज बढ़ती है या कम होती है वो ध्यान रखना है। तो ये वापस साइन ग्रेटर की तरह ही है, कंट्रोल प्लस ये, तो यहाँ पे इससे साइज कम होती है और इससे बढ़ती है। तो सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों सी आंसर राइट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वर्कशीट से मतलब एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे आपको जंप करना हो तो इसके लिए जैसे आपने देखा होगा सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इधर इस सीट पे जंप करना हो तो यहाँ पे देखिए, तो ये सीरीज इस तरीके से है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको पेज अप होता है और ये जो होता है पेज डाउन होता है। क्या होता है, पेज डाउन। तो आपको किसके साथ यूज करना है, आपने बोला बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट को, तो सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ आपको क्या करना होगा, पेज डाउन ऑप्शन यूज करना होगा। सही आंसर इसका ए रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन, वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी बताया तो शिफ्ट के साथ F11 ध्यान रखेंगे, और ओनली F11 ये भी ध्यान रखें, ओनली F11 ये जो होता है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल फॉर्मेट को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करने के लिए किस उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का दोस्तों, ध्यान रखना है फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेल की कुछ रेंज को एक साथ बांधना ताकि उन्हें एक साथ कोलैप्स या एक्सपांड किया जा सके, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखें उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, देखिए कौन से कोलैप्स या एक्सपेंड किया जा सके। तो यहाँ पे देखा रेंज जो है, तो बैंड रेंज का जो होगा वो क्या बनाया जाएगा, जो भी नेम वगैरह होता है उसका क्या बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी दोस्तों। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर रहेगा, 155 का सही आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इस अभिव्यक्ति मतलब एक फॉर्मूला है मोड और इसमें वैल्यू दे रखी, तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो देखिए 558 मोड का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे जो पीछे जो बचा ये शेष फल, इसी को क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों ये आंसर राइट रहेगा दोस्तों। चले नेक्स्ट, मोड का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है रिमाइंडर होता है जो शेष फल जो बचता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया। चलो दोस्तों बताइए 156 का सही आंसर, निम्नलिखित में से किस चार्ट प्रकार से श्रेणियों की बजाय वैल्यू की तुलना करना उपयोगी होता है। तो यहाँ पे वैल्यू की तुलना करना जो उपयोगिता होता है वो बताना है आपको। तो बताइए जल्दी से दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉलम चार्ट। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी रहेगा। कॉलम चार्ट कौन सा होता है, ध्यान रखें इस तरीके से ये जो चार्ट होता है ये कॉलम चार्ट होता है, ध्यान रखना है। पाई चार्ट ध्यान रखें ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट हो गया, ये कॉलम चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट ध्यान रखें, सॉरी ये तो बार चार्ट है,
लाइन चार्ट ध्यान रखें, इस तरीके से जो चार्ट होता है, ये कौन सा चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, और ये जो था बार चार्ट है, ध्यान रखना है, ये बार लाइन जो होती है बार की तरह, ये बार चार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 157, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है? तो मैक्सिमम होता है, सम होता है, मिनिमम होता है, एवीजी नहीं होता है, फॉर्मूला पूरा जो होता है वो होता है एवरेज, कंप्लीट एवरेज लगाया जाता है फॉर्मूला। तो सही आंसर सी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट 158 क्या कह रहा है, सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सी सीरीज का वेद नहीं है? जो प्रकार जो वेद नहीं है वो बताएं। देखिए ऑटोफिल होता है, ग्रोथ होता है, लीनियर होता है, लेकिन टाइम्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, सही आंसर डी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 की बजाय 3 वैल्यूज की तुलना करता है? तो 2 की बजाय जो 3 वैल्यू की जो तुलना करता है वो कौन सा होता है? ध्यान रखना है, वो चार्ट होता है बबल चार्ट। सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। तो 2 की जगह 3 की वैल्यू की कंपेयर करता है, जैसे ये जो चार्ट होता है इस तरीके से चार्ट होता है, ध्यान रखना है। जैसे ये मैं यहाँ पे आपको चार्ट क्रिएट करके बता देता हूँ। तो ये हो गई यहाँ पे 1 वैल्यू, सेकंड यहाँ पे हमने ये ले ली, तो ये हो गई सेकंड वैल्यू, और ये एक यहाँ पे और ले ली, और ये हो गई यहाँ पे थर्ड वैल्यू। तो ये जो होता है इस चार्ट की जो वैल्यू होती है, इस चार्ट को 3 मतलब 2 की बजाय 3 वैल्यू की जो तुलना करता है वो होता है बबल चार्ट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इंटरनेट से, जैसे ये कोई इंटरनेट है अपना, इंटरनेट से आपको किस में लेना है? कंप्यूटर में डेटा लेना है। इंटरनेट से जब कंप्यूटर में लिया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? डाउनलोड। क्या कहा जाता है? डाउनलोड। जब कंप्यूटर से इंटरनेट पे भेजा जाता है उससे कहा जाता है अपलोड। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा ए आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, HTML के अतिरिक्त वेब पेज में दिखावट को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो HTML जो होती है, ध्यान रखें, मार्कअप लैंग्वेज। HTML कौन सी लैंग्वेज है? ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, तो ये जो मार्कअप जो लैंग्वेज है और इसमें दिखावट के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें CSS का यूज किया जाता है। CSS की फुल फॉर्म केस, ध्यान रखना, केस कैडिंग स्टाइल शीट। तो CSS का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर रहेगा यहाँ पे डी आंसर राइट रहेगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से कौन सा इंटरनेट स्टैंडर्ड है? यहाँ पे इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा है, ध्यान रखना है, वो है यहाँ पे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही आंसर रहेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी। और ये जो SMTP जो होता है, ये जो ईमेल में, ध्यान रखना, ईमेल में SMTP ये जो होता है डेटा को सेंड करने, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो इसका जो यूज होता है वो होता है रिसीव करने। और IMAP सॉरी यहाँ गलत हो गया, ध्यान रखें, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये जो होता है किसके लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए होता है। तीनों ध्यान रखें यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो को भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो प्रोटोकॉल है ऑडियो और वीडियो भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पे IP का मतलब इंटरनेट होता है, तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो भेजने के लिए RTP का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा। RTP का ध्यान रखें, ये जो होता है रियल टाइम ट्रांसफर होता है। रियल टाइम ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है? RTP। ओके, जो किसके लिए होता है? यहाँ पे ऑडियो और वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए, ऑडियो एंड वीडियो। नेक्स्ट, वेब पेज डिजाइनिंग में CSS का पूरा नाम? तो केस कैल्डिंग स्टाइल शीट, सही आंसर आएगा इसका सी दोस्तों। नेक्स्ट, 2 स्टोरेज डिवाइस में डेटा मूव या कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 2 स्टोरेज डिवाइस, जैसे मान लो ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ये पेन ड्राइव यहाँ पे 1 है, और ये सेकंड जो है पेन ड्राइव यहाँ पे। यहाँ पे आपको डेटा ट्रांसफर करना है दोनों के मध्य,
तो किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना डेटा ट्रांसफर का। सही आंसर बी आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।